मेरी ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके रिश्तेदारों ने ही उसे एक शराबी पति के पल्ले बांध दिया था। सब कुछ पता होते हुए भी मेरी शादी ऐसे आदमी से करा दी जिसे रिश्तों की बिल्कुल भी कदर ना थी। क्या आप जानना चाहते हैं मेरी जिंदगी में क्या हुआ? तो मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी उस समय की है जब मैं नई नई जवान हुई थी और लोगों की नजरें मुझ पर पड़ने लगी थी। तब मेरे मोहल्ले वाले, आस पड़ोसी और रिश्तेदारों ने घर वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं। जो भी आता यही कहता था, कब करोगे इसकी शादी, कोई लड़का मिला या नहीं। पर मैं भी अपने घर पर मना कर देती थी, मुझे अभी पढ़ना है, अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे घर वालों ने भी मेरी बात मान ली। और और दूसरी बात यह थी कि मेरे घर वालों के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि वह लड़के वालों की दहेज की मांग पूरा कर सके। पर मेरे घर वाले पैसे जोड़ जोड़ कर मेरी शादी के लिए बहुत समय से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, पर फिर भी इतने पैसे नहीं हो पाए थे कि वह मेरी शादी कर पाए। इसलिए मेरे घर वालों ने सबसे यह कह दिया कि अभी कुछ साल हम लड़की की शादी नहीं करेंगे। हमारी लड़की अभी पढ़ रही है, वह पढ़ना चाहती है। फिर इसी तरह समय निकलता रहा और जैसे जैसे समय निकल रहा था वैसे वैसे मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता बढ़ती जा रही थी। बीच बीच में मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए। लड़के वालों ने मुझे देखा, पर दहेज पर आकर बात रुक जाती थी, क्योंकि सामने से जो डिमांड आती थी हम उसे पूरा नहीं कर पाते थे। घर वाले भी परेशान रहने लगे, क्योंकि जब मेरी शादी होगी उसके बाद ही मेरे छोटे भाई बहनों की शादी हो पाएगी। क्योंकि अगर छोटे की शादी पहले हो जाए और बड़ों की शादी ना हो तो सब लोग यही समझते हैं कि बड़े बच्चे में कुछ कमी होगी, इसलिए शादी नहीं हो पा रही है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ था कि लड़के वाले मुझे देखने आते थे, पसंद करते थे, फिर दहेज के लेन देन की बात पर हमारा रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कई बार ऐसा होने के कारण मेरे माँ बाप भी टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर वाले हमेशा यही बात बोलते थे कि कुछ भी हो जाए शादी हम किसी अच्छे लड़के से ही करेंगे, ऐसे वैसे लड़के से नहीं। फिर एक दिन दोपहर का समय था, हम सब लोग खाना खाकर कमरे में लेटे हुए थे। हमारी बस आंख ही लगी थी, तभी कोई जोर जोर से आवाज लगाने लगा और दरवाजा खटखटाने लगा। मेरे पापा ने दरवाजा खोला, उनको अंदर बुला लिया और सब एक दूसरे से मिलने लगे। तब मैं कमरे में थी। जब मैंने उनकी आवाजें सुनी तो मैं भी बाहर निकल आई और मैंने देखा एक औरत है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग था जिसमें कुछ कपड़े थे। उसने अपना बैग कुर्सी पर रख दिया और मेरी मम्मी से गले मिलने लगी। फिर उसने मुझे देखा और बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। कई साल पहले तुझे एक शादी में देखा था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तूने मुझे नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुम्हारे पापा की चाची हूँ। इतने में मेरे पापा बोल पड़े, अरे चाची, तुम आई भी तो कई सालों के बाद हो, बच्चे कैसे पहचानेंगे। उनके ऐसा कहते ही मैंने उनको नमस्ते किया और फिर उनको चाय पानी पिलवाया। फिर शाम को हमने एक साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सब लोग बातें करने के लिए बैठ गए। घर वाले फैमिली की पुरानी पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे। तभी इन सब बातों के बीच चाची ने पूछा कि बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है, कोई लड़का मिला। तब मेरे मम्मी पापा शांत हो गए और बोले कि हाँ चाची, देखा तो कई बार है, कई जगह देखा है, पर दहेज पर आकर बात रुक जाती है। आपको तो पता ही है, मेरा छोटा सा काम है, उसी काम में घर में खर्चा भी चलाना होता है।
और बचाना भी होता है, और जितना मेरा बजट है उतने में कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है। इतना सुनकर चाची बोली, तू चिंता मत कर, मेरी नज़र में एक लड़का है जिसका परिवार बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़े परिवार से है, और उनकी कोई दहेज की मांग भी नहीं है। तू कहे तो बेटा मैं उनसे बात कर लूंगी। तब मेरे पापा ने कहा, चाची क्या आपने उस लड़के को देखा है? आप उस लड़के से मिली हो? तब चाची बोली, हाँ कई साल पहले मिली थी, बाकी फ़ोन पर बात होती रहती है। बहुत अच्छा लड़का है और वह किसी फैक्ट्री में काम करता है और अच्छे पैसे कमा रहा है। मेरे घर वालों ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि शादी होने के बाद लड़का घर पर ही रहने लगे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शादी से पहले काम करते हैं और शादी के बाद काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। और लड़के में कोई ऐप तो नहीं है ना चाची? तो चाची बोली, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ उसके घर में सबको। बस लड़के को मैंने बहुत समय पहले ही देखा था, पर मेरी फ़ोन पर बात होती रहती है, बस फिर क्या था। मेरे घर वालों ने उनसे कहा, ठीक है चाची, आप बात करो लड़के वालों से और जल्दी से जल्दी कोई भी दिन निकाल कर लड़के को देखने का प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन फ़ोन पर बात हुई कि लड़के वाले मुझे देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। हमने सारी तैयारियां करी। फिर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए। दोनों परिवारों ने आपस में बात की। फिर मैं और वो लड़का, हम लोग साथ में बैठे। लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था। लड़के को भी मैं पसंद आ चुकी थी। फिर सबने बोला, अगर तुम दोनों एक साथ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर हम दोनों ने अकेले में थोड़ी देर बात करी। लेकिन आप ही बताइए, थोड़ी देर बात करके क्या लड़का मेरे बारे में और मैं लड़के के बारे में सारी बातें जान सकती थी? नहीं ना। इसलिए मैं भी उसके बारे में सब कुछ ना जान पाई थी। लेकिन मैंने सोचा, सबके साथ ऐसा ही होता है जैसा हमारे साथ हो रहा है। लड़के वाले आते हैं, दोनों परिवार मिलते हैं और शादी तय हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लड़के ने कुछ सवाल मुझसे और कुछ सवाल मैंने लड़के से पूछे। तभी घरवाले कहने लगे कि हो गई बात, अगर सब कुछ ठीक हो तो हाँ कर दी जाए। फिर हम दोनों ने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप करो। लड़का देखने में बहुत शरीफ लग रहा था और कह रहा था फैक्ट्री के एक ऑफिस में काम करता है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। पर मुझे यह नहीं पता था वो अंदर से इतना बेकार इंसान है। दोनों परिवारों की सहमति के बाद हमारी शादी पक्की हो गई। लड़के वालों की तरफ से दहेज की कुछ खास डिमांड नहीं थी, इसलिए मैं भी खुश थी कि चलो मेरे घर वालों को किसी से कर्ज लेकर अब मेरी शादी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे घर वाले मेरी शादी आराम से कम खर्च में कर पाएंगे। फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरी शादी थी। हमारी शादी पूरी हुई और शादी के बाद जिस दिन मेरी पहली सुहाग रात थी, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैंने जो जो फिल्मों में देखा था और जो अपने दोस्तों से सुना था, मैं वही सोच रही थी कि आज वो सब मेरे साथ भी होगा। सुहागरात के दिन मेरे ससुराल वालों ने कहा, ठीक है, अब हम भी सोने चलते हैं, तुम लोग अपनी रात एंजॉय करो। और यह कहकर उन्होंने गेट बंद कर दिया और चले गए। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, वह नहीं आए थे। फिर मुझे किसी के आने की आवाज आती है। तभी जोर से दरवाजा खुलता है, खटाक। मैं डर गई। मैंने देखा, ये तो मेरा पति है, वो भी इस हालत में, वो भी सुहागरात के दिन। फिर मेरा पति शराब के नशे में टूलता हुआ मेरे पास आता है और मुझे पकड़ लेता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
कि कोई इस हद तक जा सकता है कि अपनी सुहागरात के दिन इतनी शराब पी सकता है, जिसे यह भी होश नहीं कि आज ही उसकी शादी हुई है। उनको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे मुझे अपने घर की बहुत याद आती है और मैं सोचती हूँ, क्या ये वही लड़का है जिसको मैंने देखा था। फिर थोड़ी ही देर बाद बात करते करते वह लड़का सो जाता है और मेरी पूरी रात रोते रोते गुजर जाती है। मेरे जो अरमान थे उन पर पानी फिर जाता है। मैं पूरी रात रोती रही। रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो मेरा पति मेरी तरफ देखता है और कहता है कि कल रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था, पर मैं ना तो उसकी तरफ देख रही थी और ना ही उससे बात कर रही थी। फिर भी वह बोले जा रहा था। दोस्तों ने मुझे ज़्यादा पिला दी थी। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझसे बात करो। वह माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, अपने घर पर मत कहना। पर अब शादी हो चुकी थी, मैं कर भी क्या सकती थी। मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको यह नहीं बताया कि मेरी सुहागरात इस तरह से गुजरी और मेरा पति शराबी है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग कमरे से बाहर आए और अपने अपने काम में लग गए। एक दो दिन तो सब कुछ सही रहा। मेरे पति रात को ठीक थे, उन्होंने शराब भी नहीं पी थी और हमने अपनी रात को एंजॉय भी किया था। जो सुहाग रात हम पहले नहीं मना पाए थे वो हमने बाद में मनाई। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे वह फिर से रंग दिखाने लगा था। कभी एक दिन पीता, 2 दिन नहीं पीता, कभी 2 दिन पीता तो 4 दिन नहीं पीता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और फिर वह रोज पीकर आने लगा। एक दिन मुझे अपनी ससुराल के घर के कुछ लोगों से पता चला कि इसको तो डेली पीने की आदत है, और घर वाले ये भी कह रहे थे कि शादी के कुछ दिनों बाद तक भी पता नहीं ये कैसे तुम्हारे पास बिना पिए रुक गया। घर वालों की यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई कि इसका मतलब मेरी शादी एक शराबी से कराई गई है, और जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे, पर तब भी मैंने अपने घर वालों को यह नहीं बताया था कि मेरे पति रोज शराब पीते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा बता देती तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। फिर मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपने काम पर जाओ जहां तुम काम किया करते थे, क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब वो बोले, हाँ मैं देखूंगा, जाऊंगा। ऐसे ही करते करते वह दिन को टालने लगे कि कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मैं खाना बनाकर खाना खाने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। काफी रात होने के बाद भी वह नहीं आए। रोज पीकर आते थे लेकिन जल्दी आ जाया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। काफी रात होने के बाद जब घर पर आए तब मैंने उनको कहा कि तुम रोज रोज पीते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा, और मेरे बार बार कहने पर भी तुम अपने काम पर वापस नहीं जा रहे हो। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और जब भी मैं तुमसे खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तुम मुझे मना कर देते हो। मुझे पैसे चाहिए, मुझे राशन भी लाना है और घर का कुछ सामान भी लाना है, और ऐसे रोज रोज पीना नहीं चलेगा। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया और बोले, जब से आया हूं तब से बोली चली जा रही है, दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी काम पर, यहीं रहूंगा घर पर, और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। अब हद हो चुकी थी। मैंने अपने घर पर बता दिया था
मेरी शादी धोखे से कराई गई है। मेरा पति एक शराबी है जो रोज शराब पीता है और मेरे साथ गाली गलौज करता है। आज तो उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे घर वाले आए और मेरे घर वालों ने भी मेरे पति को समझाया। एक दो दिन तो वह ठीक रहते थे, लेकिन उसके बाद उनका फिर से रोज का शुरू हो जाता था। ऐसे ही दिन चलते जा रहे थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने पति को बताया और कहा, अब तो तुम सुधर जाओ, अब हमारा बच्चा भी होने वाला है। तुम कुछ काम करो, पैसे जोड़ो। लेकिन उनको यह बात सिर्फ थोड़ी देर ही याद रहती थी और जैसे ही शाम होती थी वह बिना शराब पिए घर नहीं आते थे। मेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी थी। जिस प्यार खुशी के लिए मैंने शादी की थी वह मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार होती जा रही थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं और जो पैसे होते हैं उनकी मेरे पति शराब पी लेते हैं। फिर एक दिन मैंने ये सारी बात अपनी उन चाची को बताई जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। मैंने उनको कहा कि ये रोज शराब पीते हैं, तुम्हें पहले नहीं पता था? तो वह बोली, बेटा मुझे यह नहीं पता था कि ये इतनी शराब पीता है। मेरी तो बस फोन पर बात होती थी और जब भी मैं फोन पर बात करती थी यह बहुत अच्छे से बात करता था, मुझे अच्छा भी लगता था। मुझे भी नहीं पता था कि यह इस तरह के लोग हैं। तब मैंने उनको कहा कि जब तुम्हें पता ही नहीं था तो तुमने यह क्यों कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है, तुम बहुत खुश रहोगी। चाची, शादी जब भी कराओ देख कर कराओ, किसी की जिंदगी खराब मत करो। मेरी तो हो चुकी है, किसी और की मत कर देना। और मैंने उनको बहुत सुनाई। मैंने अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर उतार दिया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर लगा रहता था, क्योंकि मेरे पति हमेशा नशे में धुत होकर घर आते थे। उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। एक बार पूरी रात हो गई और वह घर नहीं आए। मुझे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनका इंतजार करते करते सो गई। और जैसे ही सुबह का सूरज निकला कुछ लोग हमारे घर की ओर आए और उनके साथ एक गाड़ी थी। उन्होंने गाड़ी में से एक डेड बॉडी निकाली और डेड बॉडी को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी कोई और नहीं, वह मेरा पति था। लोगों ने बताया कि इसने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में यह नदी में गिर गया था, जिसकी वजह से पानी में डूबकर इसकी मौत हो गई है। ये तो सुबह के समय जब लोग खेत पर जा रहे थे तो लोगों ने नदी में इसको देखा, तब हमने इनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक ये मर चुके थे। पति को इस हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। ऊपर से मेरे पेट में उसका बच्चा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगी और अपने बच्चे को सुखी जीवन कैसे दे पाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे ही पुराने लोग और पुरानी यादें कहानी बनकर रह जाती हैं। फिर कुछ महीनों के बाद ही मेरा एक बच्चा होता है। बच्चे के होने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ काम करूं जिससे कि मैं इसे पाल सकूं। फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और कहा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी हमने जो देना था हमने तुम्हें दिया था। उसमें हमने तुम्हारे नाम से एक एफडी करवाई थी, इसका पैसा अभी सुरक्षित है, उसको संभालो और समय आने पर खर्च करना। उन पैसों को मैंने आज भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सुरक्षित रखा हुआ है।
समय आने पर उसको अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करूंगी। जब मेरा बच्चा समझदार हो गया तब मैंने एक जॉब देखी और जॉब करने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पापा, जिनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी, इस उम्र में उनसे काम नहीं होता था। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे के लिए जॉब करूंगी। जो मैंने पढ़ाई लिखाई की थी वह कुछ तो काम आएगी। अब मैं और मेरा बच्चा, हम लोग अपने पापा के यहाँ रहते हैं और मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ और हम खुशी से जी रहे हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी जाए, पर मैंने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के साथ ही गुजारना चाहूंगी। लोग बिना शादी के भी खुश रह सकते हैं। इतनी खुश तो मैं शादी के समय पर भी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बराबर में बने घंटे के निशान पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि जैसी मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।